चलिए आज देखेंगे हम लोग ब्रेन टीचर चैप्टर 1 का क्लास 7 का ब्रेन टीचर देखेंगे हम लोग। ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक सारा क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन सही है उसको टिक लगाना है। तो आपको समझ करके टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सच एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट -3/8 एंड x/-24 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इज। तो इसका जो वैल्यू है ये किस नंबर के इक्विवेलेंट होगा, यानी x का वैल्यू जो है वो क्या आएगा। तो हम बताए थे ये इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो -3 × -24 इक्वल टू 8 × x करेंगे और ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल के राइट साइड आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको जो है ऐसे यहाँ पर डिवाइड में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 8 से ये कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में। 3 3 जा 9। x का वैल्यू कितना आया, तो 9 आया। इसका सॉल्यूशन जो होगा इसमें आंसर क्या होगा, 9, ठीक है। अब सेकंड नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। इसमें से कौन सा नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो देखिए ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर के क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 0 तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए -5/7, यहाँ पे एक नेगेटिव है, जबकि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इन द गिवन रेशनल नंबर लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स डज द पॉइंट m रिप्रेजेंट। यहाँ पे एक लाइन दिया गया है और ये पूछा गया है कि m जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखिए हम बताए थे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 0 से हम लोग चलेंगे तो ये m कहाँ तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया है। तो 12 यहाँ पे लिखना है और टोटल जो है ईच सेगमेंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है वो नीचे लिख देना है। जैसे ये 1 और 0 के बीच में कितना पार्ट था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 लिख देना है। अब देखिए 12/10 आया है, इसको अगर कटाएंगे तो कौन से नंबर से डिवाइड लगेगा, तो ये 2 से लगेगा। 2 6 जा और 2 5 जा, इसका आंसर क्या आया, 6/5, ठीक है। तो ये 6/5 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में है, क्लियर है। देखिए डी नंबर में बोला गया विच इज द ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर आउट ऑफ 5/-11 -5/12 और 5/-17। इन तीनों में से कौन सा नंबर जो है ये ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर है। तो देखिए तीनों का जो है डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ग्रेटेस्ट हम लोग को फाइंड करने के लिए या स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को डिनोमिनेटर को एलसीएम लेकर के इक्वल करेंगे। तो इक्वल करके आप लोग देख लीजिएगा, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेने के बाद डिवाइड करेंगे, देन इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम करने के बाद जो है ये 5/-17 ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर तीनों में से, ठीक है। ये आप चेक करके देख लीजिएगा। ये नंबर में बोला गया है विच ऑफ द रेशनल नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट। इसमें से कौन सा रेशनल नंबर स्मॉलेस्ट है। तो देखिए ये मॉड के अंदर है, मॉड से बाहर करेंगे तो सारा नंबर जो है ये प्लस हो जाएगा। तो 7/11 8/11 और ये हो जाएगा 2/11 और ये हो जाएगा 9/11। अब देखिए इस ऑप्शन में क्या है, इसमें कि सबका डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कोई नंबर बड़ा हो या छोटा हो हम न्यूमरेटर को देकर के फाइंड कर सकते हैं। तो पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो ये जो है आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन में बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसका आंसर देना है। फाइंड द एवरेज ऑफ द रेशनल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से अलग है थोड़ा सा, इसमें एवरेज पूछा गया। तो एवरेज क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय टोटल नंबर्स। एवरेज फाइंड करने के लिए क्या होता है, तो एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय टोटल नंबर्स, ठीक है। तो जितना नंबर है इसको प्लस कर देना है। तो हम लोग प्लस करेंगे 4/5 प्लस 2/3 प्लस 5/6, ठीक है। और बाय टोटल नंबर कितना है, 1 2 3, तो बाय 3 कर देना है, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे इस तीनों का, जो एलसीएम आएगा उस नंबर को नीचे कर देना है। जैसे 6 5 और 3 का एलसीएम जो है ये 30 आएगा, तो 30 ले लिए, ठीक है। 5 से 30 को डिवाइड लगाए तो 6 × 4 24 प्लस 3 से 30 को डिवाइड लगाए 10 × 2 20, ठीक है। 6 से 30 को डिवाइड लगाए तो 5 × 5 25 बाय 3। सबको प्लस करके देख लीजिएगा,
इसका आंसर क्या आएगा, तो 20, 40, 60 और 69, 69/30 आएगा, लेकिन 30 को हम लोग नीचे लिख लेंगे, ठीक है, 30 × 3 कर लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी डिवाइड में है। अब देखिए 3 से ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, ठीक है। तो आज इसका आंसर क्या आएगा, 23/30। क्लियर है। अब इसका सेकंड नंबर देखिए, हाउ विल यू राइट 12/-18 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डिनोमिनेटर हम बताए थे कभी भी नेगेटिव में नहीं लेना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करके ये नेगेटिव को न्यूमरेटर में कर लेना है, उसके बाद इसको 2 से कटा लेना है, 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18, तो इसका आंसर क्या होगा, -2/3। क्लियर है। देखिए, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। कोई दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में कितना रेशनल नंबर हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो इसके बीच में जो है इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे होंगे, तो जैसे लिखेंगे इसको 2 पॉइंट मान लीजिए 1 लिखे, ठीक है, और इधर लिख रहे हैं 3, तो 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से बहुत आगे तक जाएगा। फिर अगर और भी इसको छोटा करें तो 2.001 लिख देते हैं, तो ये भी जो है रेशनल नंबर है क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर 2.002, फिर 2.003, फिर इस तरह से बहुत सारे नंबर आ जाएंगे इसके बीच में, ठीक है। तो ये कितने रेशनल नंबर होंगे, कोई दो रेशनल नंबर के बीच में, तो वो इनफाइनाइट होंगे, यानी खत्म ही नहीं होगा। बहुत 1 नंबर में पूछा गया है। पहले पूछा गया सेकंड नंबर में स्टेट ट्रू और फॉल्स इफ फॉल्स गिवन एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो बोला गया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल देना है। तो पी वाई क्यू ग्रेटर देन है R/S से, ठीक है। तो देन बोला गया है कि ये मोड में अगर रखते हैं तो क्या ये भी ग्रेटर देन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि बाहर में अगर कोई नंबर नेगेटिव में लेते हैं, जैसे -5/6 लिए हैं, ये मान लेते हैं ग्रेटर देन है 2/3 के, तो ये नंबर को अगर यहाँ पे रखते हैं मोड के अंदर, तो ये नंबर इसको भी पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 12 भी ले रहे हैं, तो इसको भी पॉजिटिव कर देगा। जैसे ये रख रहे हैं -5/6 ग्रेटर देन 12/3, अगर ये मोड में रख रहे हैं तो ये मोड से आने के बाद फिर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये आंसर गलत हो जाए, तो नेगेटिव नंबर लेने के बाद क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए इसका, इफ मोड x = मोड y देन x = y। तो देखिए x का वैल्यू ले रहे हैं -3 मान लेते हैं और y का वैल्यू ले रहे हैं 5, ठीक है। तो -x यहाँ पे ले रहे हैं -5 पे ले लेते हैं, -x -5 और y का वैल्यू 5 ले रहे हैं, तो यहाँ पे रखते हैं -5 और y का वैल्यू ले रहे हैं 5। देखिए ये मोड से बाहर आएगा तो 5 = 5, ये सही हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे इक्वल है ये दोनों, तो यहाँ पे देखिए x = y नहीं है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखिए इसमें बोला गया है 3 नंबर में रिप्रेजेंट 5 होल 1/3 एंड -20/4 ऑन अ नंबर लाइन। देखिए ये नंबर जो है पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसलिए मैंने 2 नंबर लाइन खींचा है अलग अलग। चाहे तो आप एक ही नंबर लाइन पे बना सकते हैं, ठीक है। 5 होल 1/3 कहाँ आएगा, तो देखिए 0 से स्टार्ट जा रहा है, डिनोमिनेटर इसका 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब 5 होल 1/3 यानी ये नंबर जो है ये 5 से आगे है और 1/3 है, तो यानी कि यहाँ पे आएगा ये नंबर, ठीक है। तो 5 होल 1/3 यहाँ पे आ गया, इसको डिनोट कर दिया, पैसे दिखाती है। अब देखिए ये नंबर निगेटिव है, नेगेटिव नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको अगर इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, सॉरी मिक्स में चेंज करेंगे, तो ये आएगा -7 होल 1/4, यानी 7 से ये नंबर आगे है, ठीक है। 7 यहाँ पे है और सारे नंबर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, देखिए -7 होल 1/4, तो 7 देखिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से। अब इसमें जो है 1/4 कहाँ जाएगा, तो यहीं पे आएगा -7 होल 1/4, ठीक है। अब देखिए एक ही नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पता, इसको रिप्रेजेंट करना है 5 होल 1/3। देखिए 0 से हम लोग जाएंगे कहाँ पे, 5 पे, यहाँ 5 है और 3 इक्वल पार्ट में सारे डिनोमिनेटर को इधर डिवाइड कर देना है,
तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। 5 होल 1/3, तो 5 से जाएगा यहाँ पे 1 होल 5 होल 1/3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये नंबर नेगेटिव है, इसको मिक्स में चेंज करेंगे तो -7 होल 1/4 आएगा। तो -7 यहाँ पे है, सबको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है इधर। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ -7 होल 1/4, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, -7 होल 1/4। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये रेशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर जब नेगेटिव हो, न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर में, सॉरी ये क्या हो गया, जब डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर लेना है और न्यूमरेटर को नेगेटिव करना है। इसको -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नेगेटिव कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा 30, ठीक है। 30 से एंड को डिवाइड लगाएं 3, और 3 इंटू -3 इज इक्वल टू -9, ठीक है। 5 से 30 को डिवाइड लगाएं तो 6 इंटू 7 42। 15 को 30 से डिवाइड लगाएंगे 2 इंटू -9 -18। 30 को 30 से डिवाइड लगाएंगे 1 इंटू 18। सबको सेपरेट कर लेना है, -9/30, 42/30, -18/30 और 18/30। डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया है। अब न्यूमरेटर को देख करके पता लगाएंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर चारों में 42 है, तो 42/30 पहले आएगा, उसके बाद 18/30 आएगा, उसके बाद इस दोनों में देखना है जो नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो -9/30 पहले आएगा और उसके बाद आएगा -18/30, ठीक है। अब इसके सामने वाला जो है एग्जैक्ट नंबर जो था वो पुट कर देना है। जैसे 42/30 ये कहाँ से आया, तो सेकंड वाला नंबर के सामने -7/5 -5, फिर 18/30 ये यहाँ से आया है फोर्थ नंबर, तो ये 18/30 ही था। फिर -9/30 कहाँ था, तो यहाँ पे था फर्स्ट नंबर, तो -3/10, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो लास्ट में एक बच गया था -18/30 जो कि लिखा हुआ था थर्ड नंबर, -9/15। आप चाहे तो इसको ऐसे सिंबल डाल करके भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन का हो गया ये आंसर। 5 देखते हैं, ऑन अ नंबर लाइन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो इसका लेंथ क्या होगा लाइन सेगमेंट पे। देखिए यहाँ पे एक नंबर लाइन खींचना है, इसको यहाँ पे लिखेंगे 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर से -1 -2 -3। अब देख रहे हैं 3 और -3 के बीच में कितना लेंथ है, ठीक है, लेंथ पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, ठीक है। इसमें बोला गया 1/2 एंड -1/2 के बीच में क्या लेंथ है, तो इसको भी नंबर लाइन पे खींच करके समझते हैं। यहाँ पे होगा 0, इधर 1, इधर -1। डिनोमिनेटर इसका 2 है, तो 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है और इसको भी कर देना है। 1/2 कहाँ पे होगा, तो 0 अगर यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो इस दोनों के बीच में आएगा -1/2, और +1/2 इस दोनों के बीच में यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए 0 और 1 के बीच में कितना लेंथ, तो 1 का है, जितना लेंथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर है 0 और 1 के बीच में, उतना ही लेंथ -1/2 और -1/2 के बीच में है, ठीक है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है 0 से 1 के बीच में 1 यूनिट था, तो यहाँ पर भी ये लेंथ 1 यूनिट होगा,
ठीक है, ये हो गया आंसर। अब इसी तरह से 1/2 एंड 2 होल 1/2 लिखा हुआ है, तो एक नंबर लाइन खींचना है, यहाँ पे 0, इधर से माइनस, इधर से प्लस, 1 2, इधर मान लेते हैं 3 है। डिनोमिनेटर इसका 2 है, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है सबको ऐसे। 1/2 कहाँ पे आएगा, तो 0 से आगे जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/2, और 2 होल 1/2 लिखा हुआ है, तो ये 2 से आगे जाएगा, 2 होल 1/2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस दोनों के बीच में क्या लेंथ है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो 0 से 1 यहाँ पे है और 1 से 2 यहाँ पर है, तो इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ा है, यानी कि इस दोनों के बीच में लेंथ जो है वो 2 यूनिट्स है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में भी एक नंबर लाइन खींचेंगे और ये नंबर निगेटिव की ओर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, इधर -1, इधर -2। ठीक है, तो इसको डिनोमिनेटर इसका 2 है, तो इसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2। ठीक है, यहाँ पर 1 2 हो गया, ये भी 1 2 हो गया। -1/2 कहाँ आएगा, तो ये आएगा -1/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा -3। यहाँ पे बोला गया -2 होल 1/2, तो ये -2 होल 1/2 जो है ये यहाँ पे आएगा, 2 से आगे और 1/2। अब देखिए इस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से जा रहे हैं तो ये यहाँ से 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट हो गया, यानी 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वही है -1/2 और यहाँ पे डिस्टेंस। तो इस दोनों को देख रहे हैं तो ओवरऑल कितना हो रहा है, तो 2 यूनिट। ठीक है, सर नंबर 6 में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं ये तो आप जान गए हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे। ठीक है, तो x इंटू 2 इक्वल टू 23 इंटू -8। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में कर लेंगे। 23 इंटू -8/2, ये 2 से जाएगा 4 टाइम्स में, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा -92। इसमें देखिए सेकेंड नंबर में ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, x इंटू 3 इक्वल टू 19 इंटू 9। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 19 इंटू 9/3। 3 से ये जाएगा 3 टाइम्स में, x का वैल्यू आएगा 57। ठीक है, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो -x इंटू 1 इज इक्वल टू 15 इंटू -7। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा 15 3 जा 1, 15 7 जा 105। ठीक है, ये 1 नीचे जाएगा तो कुछ नहीं होगा, 1 ही रहेगा, लिखे या ना लिखे आंसर सेम होगा। अब आप लोग के मन में डाउट आ रहा है, ये वाला नंबर पर इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x वाला इधर लिख रहे हैं, इधर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x वाला इधर लिख रहे हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको आप राइट साइड में रखिए, ठीक है, लेफ्ट साइड में रखिए, और जिसका जो नंबर में है उसको राइट साइड में रखिए ताकि वैल्यू फाइंड करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर में बोला गया कंपेयर दी नंबर्स, तो इसको कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर देन है कौन सा लेस देन है। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करना है और ये इससे, इसको अगर p/q पढ़ रहे हैं और इसको r/s पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे p इंटू एस और q इंटू आर, मल्टीप्लाई करके दिखाना है कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा लेस देन है। अगर दोनों इक्वल आ गया तो इक्वल डाल देना है। ठीक है, तो देखिए -5 इंटू 13 इक्वल टू 7 इंटू 9। ठीक है, 13 5 जो 65 और ये क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 7 9 63। तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल है, नहीं है, तो इधर वाला नंबर ग्रेटर देन था तो ये वाला इधर ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ कर देना है और इसकी जगह पे जो नंबर पहले था वो लिख देना है ग्रेटर देन 63, सॉरी 9/13, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो -4 इंटू 7 इक्वल टू 9 इंटू -3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -28 और इधर से -27,
नेगेटिव नंबर जो जितना छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो इधर से साइन पुट करेंगे, इधर आ जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, अब इसके सामने वाला नंबर पुट कर देते हैं, -4/9 फिर ग्रेटर देन -3/7। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो -3 × 20 = -5 × 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -60 और ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -60। ये दोनों नंबर जो है वो इक्वल है, तो -3/-5 = 12/20, ये क्या है, इक्वल है। इक्वल का साइन इसमें डाल देना। चलिए 7 का 4 नंबर 5 और 6 देख लेते हैं। देखिए ये नंबर जो है मॉड में है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके फिर इसी तरह से क्रॉस कर मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे तो यह मॉड से बाहर आएगा तो यह होगा 4/5 कोमा और ये हो जाएगा 5/4। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। तो ये दोनों जो है क्या, इसमें से कौन सा ग्रेटर है, तो देख रहे हैं ये नंबर ग्रेटर है। ठीक है, तो इसके सामने वाला नंबर पुट करके ये ग्रेटर देन का साइन पुट कर देना है, 5/4 इधर से ग्रेटर देन। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब ये भी था मॉड में। ठीक है, इसको मॉड से बाहर करेंगे तो ये 5/7 कोमा ये 15/21 मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 × 21 = 7 × 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 105। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 105। दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि 5/7 मॉड वाला मॉड में डाल देना है, 5/7 = -15/21 ऐसे इक्वल है। यहाँ पर भी मॉड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा -8/9 और इधर से 3/9। फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है, 8 × 9 कितना होगा और 9 × 3 कितना होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करें 72 और ये 27। इसमें ग्रेटर देन ये नंबर था। ठीक है, तो इसके जगह पे कौन सा नंबर है, तो -8/-9 ये ग्रेटर देन फिर -3/9 ये हो जाएगा। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड लगा करके मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ये जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देना है। जैसे देखिए 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है कि 138 आया है, तो आप डिवाइड लगा करके चेक कर लीजिएगा 3 को 138 से। ठीक है, तो आएगा यहाँ पे 46, यानी इस 3 को 46 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 5 को अभी 46 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। 5 × 46 करेंगे तो क्या होगा 230। तो 1 का आंसर 230 हो गया है। अब इसमें देखिए 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, जो 108 हुआ है। तो 9 / 108 करेंगे तो 9 × 1 = 9 फिर 9 × 2 = 18। ठीक है, यानी 12 आया है। 12 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। क्लियर है। फिर 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो 90 आ जाए। -15 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो -15 × -6 करेंगे तो ये आएगा 90 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -6 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर हम लिखें कौन सा नंबर, जो 48 आएगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे -8। ठीक है, -6 × -8 करेंगे तो आएगा 48। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पे इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, जो 121 आया है। तो अगर -11 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दे फिर से -11 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 121। ठीक है, उसी प्रकार से 12 को भी -11 से मल्टीप्लाई करना है। 12 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -132। ये हो गया इसका आंसर।